शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी से मैं ये सवाल करता हूँ, भले ही यादव कथावाचक में छोटी मोटी रकमें गलती हैं, वो बड़े अपराधी हैं, मैं मानता हूँ, पर वो जो ब्राह्मणी ने जो कृत्य की हैं वो उचित की हैं। अपनी मूत्र को लेकर ब्राह्मण के पास, फिर ब्राह्मण ने उस मूत्र को लेकर यादव कथावाचक के सिर पर छिड़काव, क्या वही लक्षण है ब्राह्मणी और ब्राह्मण का? क्या वही संस्कार है? शंकराचार्य जी, कास्ट के नाम पर रोटी सेकना बंद कर दीजिए। और आपने जो बयानबाजी की है कि व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार केवल ब्राह्मण को है, शास्त्रों के अनुसार मैं खारिज करता हूँ, इनकार करता हूँ। एक गलत बयानबाजी है। जब एक ही पिता के 4 संतान, तो चारों के लिए अलग अलग नियम क्यों? जब गीता जी में लिखा है चतुर्वने मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, मानव के गुणों और कर्मों के अनुसार 4 भागों में बांटा गया। 4 वर्ण व्यवस्था है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, और गुणों और कर्मों के द्वारा हैं। तो फिर आपने वो आधार कार्ड बांटने का काम क्यों किया? मुझे तो ऐसा लगता है आपके प्रवचन को सुनकर कि आप अभी अभी सतलोक से भगवान से बातचीत करके यहाँ पर पधारे हैं, वहाँ से आधार कार्ड लेकर आए हैं कि ये आधार कार्ड को लो और प्रवचन करो। गलत बयानबाजी की है आपने। विद्या मानवता सच्चाई के विमुख हो आप। भले ही आप बड़े बुद्धिजीवी हो, धर्म के ठेकेदार हो, पर आपने जिस तरह से बयानबाजी की है वो एकदम अनुचित हैं। सबको अधिकार हैं। और सुनो, लिखा तो ये भी गया है, जन्मना जायते क्षुद्रः कर्मणा जायते उच्यते। हर कोई प्राणी जब माँ के गर्भ से पैदा होता है तो उस समय भले ही क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सबकी सब जन्म के अवस्था में क्षुद्र ही कहलाता है। बाद में आगे चलकर कोई शूद्र तो कोई ब्राह्मण तो कोई क्षत्रिय कोई वैश्य। तो गुणों और कर्मों के आधार पर, अच्छा बताओ, जब क्षत्रिय अपने माँ के कोख से जन्म लेता है तो क्या तलवार को लेकर? क्या कोई ब्राह्मण माँ के कोख से जन्म लेता है क्या बुद्धिजीवी, बुद्धिमान, धर्मों के ज्ञाता? या फिर कोई शूद्र माँ के कोख से जन्म लेता है, क्या वो सेवा करना शुरू कर देता है? या फिर बड़े होकर, होशियार होकर, बुद्धिजीवी होकर? साफ साफ पता चलता है ना। शास्त्रों को अलग रखिए। ऐसे ही पता चलता है कि कर्मों के आधार पर लोग, कोई झूठाई तो कोई सच्चाई। आप नौटंकी मत कीजिए, नहीं तो धर्मों की बर्बादी निश्चित है, अनिवार्य है। एक तो पहले ही नेता लोग, कास्टों के लोग धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर रोटी सेकने का काम कर रहे हैं। देख ही लिया, जब यादव कथावाचक के सिर पर ब्राह्मणी ने अपने मूत्र को ब्राह्मण को देकर, फिर ब्राह्मण ने उस यादव कथावाचक के सिर पर पेशाब का छिड़काव किया, तो कहाँ गया? नेता के पास। तो नेता ने क्या किया? रोटी सेकने का काम किया और 51,000 से उनको स्वागत किया। और जो भी किया उसने सही किया। ब्राह्मण में गलती है ना, ब्राह्मणी में, अपने पेशाब को उनको क्यों दिया? अगर मान भी लिया जाए कि यादव कथावाचक में गलती है तो उनको छोटी मोटी रकम में सजा दे देता या फिर कानून के हवाले कर देता। अपने देश में तो कानून है, तो कानून जाने, न्यायमूर्ति जाने उनको किस हिसाब से दंड दे। कानून को अपने हाथ में लेकर और
उस अपराधी के पक्षपाती कर और जात पात के नाम पर आपने भागे लिया है, पक्षपाती किया है, अपने कास्ट को सपोर्ट किया। समझ में नहीं आता, जब एक ही माता पिता के 4 संतान, इससे तो समझना स्पष्ट है, आसान है। जब एक ही माता पिता के 4 संतान, तो क्या माता पिता चारों के लिए 4 नियम बनावे? अच्छा बताओ, माता पिता के पास जो धन दौलत हैं और उस माता पिता के 4 पुत्र हैं, क्या चारों के लिए अलग अलग? क्या वो चारों पुत्रों को बराबर बराबर हिस्सा नहीं है माता पिता के उस धन दौलत पर? क्या बड़े पुत्र को अधिक देवे, उसे जो मंझला पुत्र है उनको उससे कम देवे, जो संझला पुत्र है उसको उससे कम देवे? ऐसा नियम है क्या? जब हिस्सेदारी में बराबर हैं, अधिकार बराबर हैं, तो इधर बाटा बाटी क्यों? आपने जाति के नाम पर, कास्ट के नाम पर रोटी सेकने का काम किया और अनुचित बयानबाजी किया, जो कि धर्मों के खिलाफ हैं, विद्या के विरुद्ध हैं, मानवता के विरुद्ध हैं। आप सच्चाई पर नहीं चल रहे हो। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर आप राजनीति कर रहे हो। राजनीति नहीं, फूटनीति कूटनीति कर रहे हो। राजनीति तो बनाने का काम, उजारने का काम नहीं। एक फूटनीति और कूटनीति ही है, जो कभी बनाता है तो कभी उजाड़ डालता है। फूटनीति एकदम उजाड़ डालता है।